नए साल की शुरुआत के साथ भारत के राइड हेल्डिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब तक ओला, उबर और रैपिडो जैसी निजी कंपनियों के वर्चस्व वाले इस बाजार में एक नई सहकारी कैब सर्विस ने दस्तक दी है, जिसका नाम है भारत टैक्सी। जी हाँ, ये सरकार समर्थित प्लेटफॉर्म निजी कंपनियों के मोनोपोली को चुनौती देने के लिए तैयार की गई है, जो 1 जनवरी से लॉन्च भी हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत टैक्सी बढ़ते किराए, सर्ज प्राइसिंग और यात्रियों को लगातार बढ़ती शिकायतों का समाधान कर पाएगी, और क्या ये ड्राइवरों और यात्रियों दोनों के लिए एक बेहतर और भरोसेमंद ऑप्शन है। तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। भारत टैक्सी एक नई सहकारी राइड हेल्डिंग सर्विस है जो 1 जनवरी 2026 को भारत में आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दी गई है। ये सेवा पारंपरिक कैब एग्रीगेटर मॉडल की बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें टैक्सी ड्राइवर खुद इस प्लेटफॉर्म के मालिक हैं। यही कारण है कि इसे टैक्सी के लिए अनमोल मॉडल भी कहा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली में हुए इसके पायलट टेस्ट यानी सॉफ्ट लॉन्च को काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। हर दिन औसतन करीब 5,500 राइड्स दर्ज की जा रही है, जिनमें लगभग 4,000 राइड्स एयरपोर्ट से हैं और 1,500 राइड्स अन्य इलाकों से हो रही हैं। इसमें यह संकेत मिलता है कि यात्रियों का भरोसा इस नई सर्विस पर तेजी से बढ़ रहा है। भारत टैक्सी का सबसे बड़ा फर्क इसके बिजनेस मॉडल में है, जहां ओला और उबर जैसी कंपनियां ड्राइवरों से 20 से 30% तक कमीशन लेती हैं, वहीं भारत टैक्सी पूरी तरह कमीशन फ्री मॉडल पर काम करती है। इसका मतलब ये है कि ड्राइवरों को अपनी कमाई का 80 से 100% हिस्सा सीधा मिलता है। यात्रियों के लिए ये मॉडल इसलिए फायदेमंद माना जा रहा है क्योंकि इसमें सर्ज प्राइसिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे रोजमर्रा के रूट्स पर किराया स्थिर रहने की संभावना है और यात्रियों को अचानक बढ़े हुए किराए का सामना नहीं करना पड़ता। ये ऐप कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी की बुकिंग की सुविधा देता है और यहाँ एंड्रॉयड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। फिलहाल ऐप का बीटा वर्जन कुछ सीमित इलाकों में सक्रिय है, लेकिन देशव्यापी लॉन्च के बाद इसका फुल वर्जन जारी किया जाएगा। तकनीकी रूप से ये ऐप ONDC से जुड़े मामा यात्री जैसे प्लेटफॉर्म की तरह मजबूत बैकग्राउंड सपोर्ट का इस्तेमाल करता है। भारत टैक्सी को नई दिल्ली स्थित सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड का समर्थन मिला हुआ है। इस सरकारी संस्था के चेयरमैन जयंत मेहता हैं, जो अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। इसके साथ ही भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय का सहयोग भी इस परियोजना को मिला हुआ है, जिससे इसे एक मजबूत सहकारी सपोर्ट मिल सके। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत टैक्सी निजी कैब कंपनियों की बादशाहत को तोड़ पाएगी और ये ड्राइवरों को सम्मानजनक कमाई और यात्रियों को सस्ती, सुरक्षित, पारदर्शी सेवा देने में सफल हो पाएगी। अगर ये मॉडल कामयाब होता है तो ये सिर्फ एक नई टैक्सी सर्विस नहीं होगी, बल्कि भारत की राइड हेल्डिंग इंडस्ट्री में एक बड़े बदलाव की शुरुआत साबित हो सकती है। नया साल शायद टैक्सी यात्रियों और ड्राइवरों दोनों के लिए एक नई दिशा लेकर आए। अगर आपने भी भारत टैक्सी का एक्सपीरियंस किया है या करने की तैयारी में है तो अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।